नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगामी प्रधानी और पंचायती चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जनपद में एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को जनपद की क्राइम ब्रांच और मंसूरपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेगराजपुर क्षेत्र से शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार कर कई करोड़ रुपए का माल बरामद किया। दरअसल पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गाँव बेगराजपुर क्षेत्र में छापेमारी कर शराब तस्करी करने वाले गैंग के 13 आरोपी विशाल, सोनू, रवि, गौरव, नितिन, अजय, सन्नी, मोहित, सोमपाल, कुलदीप, गौतम और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। जबकि पुलिस को चकमा देकर इनके 4 साथी चमनलाल, दिनेश, रजनीश और सुनील फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से 2400 लीटर एल्कोहल, 55,000 खाली पौवे, 82,000 रैपर, 20,000 मंसूरपुर डिस्टिलरी के पौवे के ढक्कन, 45,000 बारकोड, एक मशीन बोतल सील करने की, 500 गत्ते के कार्टून और 3 प्रकार की कार भी बरामद की है। इस मामले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि आगामी पंचायत और प्रधानी चुनाव को देखते हुए जनपद में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते आज कई करोड़ रुपए के माल के साथ 13 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के इन सभी 13 आरोपियों को मुजफ्फरनगर पुलिस शराब तस्करी के मामले में एक बार पहले भी 2009 में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद इस गैंग ने फिर से अवैध शराब की तस्करी करनी शुरू कर दी थी। इसकी सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है कि इन लोगों ने चुनाव के चलते शराब को बांटने के लिए अगर किसी को भी ये शराब बेची है तो इन सभी के साथ साथ उन सभी पर भी एनएसए की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। देखिए, ये आगामी पंचायत और प्रधानी के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी टीम्स को लगाया था कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अवैध शराब, अपमिश्रित शराब या जहरीली शराब कोई बनाने न पाए, तो उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही थी। और एक जो इंटरस्टेट गैंग था जिसको पूर्व में भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 2009 में पकड़ा गया था, हमने पकड़ के उनको बंद किया था, गैंगस्टर लगाया था, वो हाल ही में छूट के आए थे, हमारी टीम उनको मॉनिटर कर रही थी। तो उस पूरे गैंग के 13 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर के कई अपराधी हैं, जिसमें 3 जो मेन मास्टरमाइंड हैं वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन तीनों को पकड़ा गया है। उनके साथ साथ 2 लोग शामली के पकड़े गए हैं, जो इनसे रैपर, ढक्कन, बोटल्स और एनए जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सप्लाई लेके शामली में ये काम कर रहे थे। मेरठ में कुछ दिन पूर्व एक गैंग पकड़ा गया था, उससे जुड़े हुए अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से जहाँ से ये एनए सोर्स कर रहे थे, उसके जो अपराधी हैं वो वर्तमान में वांछित हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये मुजफ्फरनगर की तोहफा ब्रांड, उसके अलावा आपकी मिस इंडिया ब्रांड और फाइटर ब्रांड, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ी मैकडॉल्स, 8PM वगैरह, इन सब के जो ढक्कन से ये मिले हैं। आपकी जो डिस्टिलरीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उन डिस्टिलरीज़ के रैपर मिले हैं। इनसे 55,000 खाली बॉटल्स मिली हैं, 82,000 रैपर्स मिले हैं, इनसे 19,000 ढक्कन मिले हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें अवैध मात्रा में इनके पास जो शराब थी वो शराब बरामद हुई है। 2400 लीटर इनसे एनए बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ एक इसमें सेल्समैन गिरफ्तार हुआ है, जो मुजफ्फरनगर के 2 ठेकों में ये जो तोहफा मार्का की शराब है इसको बेच रहा था। तो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 4 लोग अभी वांछित हैं, जिसमें 2 हमारे अन्य अभियुक्त हैं, जो रैपर और ढक्कन दिल्ली से सोर्स करके इनको ला के दे रहे थे और यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। इसी के साथ साथ हमने गाड़ियाँ बरामद करी हैं, इनका सामान बरामद किया है। पूरा जो ये नेटवर्क है 13 लोगों का, जो कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त किया गया। कितनी कीमत का ये माल बरामद? देखिए, ये कई करोड़ों का सामान है, जिसमें इनके जो भी बॉटल्स और सारा सामान हमने बरामद किया है, ये अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जाएंगे तो कई करोड़ों में ये सामान है, जिसको ये अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ समय में प्रधानी के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह बेचने वाले थे। हमारी टीम अभी इसमें काम कर रही है। कुछ हमारे पास और लीड्स हैं, कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बेचा है। कुछ ये भी चेक किया जा रहा है कि प्रधानी या पंचायत के चुनाव की दृष्टि से यदि किसी भी प्रत्याशी या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की शराब का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर लेके शराब इनसे खरीद के उसको गांव में बेचा गया है या बांटा गया है, तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये एक ऐसी शराब है जो एनए के माध्यम से बनाई जा रही है, इसमें इसका कोई कंट्रोल इन लोगों का नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई इनको अलाउड नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करना। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या राजस्व हानि के अलावा ये है कि अगर ये ढंग से उसको नहीं बनाते हैं, जो कि इनको बनाना आता नहीं है और ये गलत तरीके से ही बना रहे हैं, तो इसमें पब्लिक की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। पूरी कार्रवाई में आबकारी विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, आबकारी टीम हमारे साथ रेगुलरली इंटरेक्शन में रहती है, हमें इनपुट देते रहते हैं और हमारी टीम्स लगातार इनपुट लेते हुए काम करती रहती हैं। और क्योंकि ये ऐसी शराब है जो आगे जाके लोगों की जान को नुकसान भी कर सकती थी, तो इसमें भविष्य में एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए, हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा या पूर्व प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, किसी के भी द्वारा इस प्रकार से एक ऐसी शराब जो कि पब्लिक की जान को खतरा दे सकती है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, ऐसी शराब को खरीद के बंटवाया गया है या बेचा गया है या बांटा गया है कहीं पर भी, तो उनके विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं में इसी प्रकार से गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की। सर, इस गिरोह में कुछ ऐसे तस्कर भी पकड़े गए जिन पर पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई हुई? जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग पूर्व में ही पकड़े गए थे और इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी जिससे अभी हाल ही में छूट के आए थे। तो इस बार मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग एनएसए की कार्रवाई करेंगे ताकि ये परमानेंटली हम लोग इनको कंट्रोल में रख सकें। अब समानता है सर, जो पहले जो गैंग पकड़ा गया था उसमें इसमें क्या समान? देखिए, दोनों गैंग्स में कुछ लोग समान हैं जो कि दिल्ली से इस सामान को सोर्स करके दे रहे हैं, वो कॉमन लोग हैं। उसके अलावा इसमें कम से कम 9 नए लोग हैं जो लोकल मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के हैं, जो कि यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का काम कर रहे थे। थैंक यू। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव खुटेसरा में भारतीय किसान यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर भारतीय किसान यूनियन के सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के संगठन पदाधिकारियों व किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन व 26 जनवरी की परेड में क्षेत्र से ट्रैक्टरों के साथ पहुंचने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन सदर तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी की परेड में लाखों ट्रैक्टरों का काफिला शामिल होगा, जिसमें क्षेत्र से भी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली परेड में कूच करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पंचायत में सभी पदाधिकारियों को सौंप दी गई है। इस पंचायत की अध्यक्षता सरफराज त्यागी व संचालन सतीश ठाकुर ने किया। आज जो कुटेसरा में मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी क्षेत्र के थे और जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता थे सबको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करके जो 26 जनवरी में चौधरी राकेश टिकैत जी के दिशा निर्देश अनुसार जो 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टर शामिल होंगे, 1 लाख ट्रैक्टरों का जो काफिला शामिल होगा, उसी को लेकर यहाँ रणनीति बनाई गई। क्योंकि 26 जनवरी में यहाँ से हम लोग भी करीब 100 ट्रैक्टर अपने लेके उस 26 जनवरी में शामिल होंगे। यहाँ से 100 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये जो आंदोलन है, ये जो सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पेश किए हैं, इनके विरोध में जो आंदोलन चल रहा है, अब ये निर्णायक मोड़ पे है। या तो सरकार इन बिलों को वापस लेगी, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उसी को लेकर यहाँ पर आज मीटिंग हुई, ये चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कौन कहाँ से कितने कितने अपने ट्रैक्टर लेकर चलेगा। हर ट्रैक्टर में अपने 10 आदमी यहाँ से रहेंगे। प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रॉलियाँ छाप ली जाएगी और उन पर 10 आदमी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिम्मेदारी दी गई है और करीब 100 ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी यहाँ से हो गई है। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन सदर तहसील अध्यक्ष। धन्यवाद। बागपत में युवक ने साथियों पर जबरन लिंग परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 3 साथियों ने पहले तो उसका अपहरण किया और उसके बाद जबरन उसका लिंग परिवर्तन करवा दिया। युवक को जब होश आया तो वो परिजनों के साथ थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ ओमपाल सिंह ने युवक पर हमले की जानकारी दी। पीड़ित सिंगावली अहिर थाने का रहने वाला है। पीड़ित ने जाकिर पक्ष पर जबरन लिंग परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। सिंगावली अहिर में कल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक लड़का जो रोशनगढ़ का रहने वाला है, उसमें आकर के पहले ये है कि मेरे पे हमला किया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और एक मुलजिम को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 लोग नामजद किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं व यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में आज बागपत में देश खाप चौधरी व सभी खापों के मुखिया किसान आंदोलन में शामिल किसानों के लिए खाद्य सामग्री लेकर यूपी गेट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान किसानों का जत्था भी उनके साथ शामिल था। दरअसल कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 50 दिन होने वाले हैं, जिसमें शामिल किसानों के लिए बागपत के बड़ौद कस्बे से आज देश खाप चौधरी सुरेंद्र के नेतृत्व में सभी खापों के मुखिया व किसानों का जत्था खाद्य सामग्री लेकर यूपी गेट के लिए रवाना हुआ, जिसमें आंदोलन में शामिल किसानों के लिए 40 कुंतल गाजर का हलवा, 20 बोरी आटा, 20 बोरी आलू व मूंगफली की 20 बोरियां लेकर रवाना हुए। वहीं खाप चौधरी की माने तो 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर की परेड को लेकर भी किसानों को गांव-गांव जाकर एकजुट किया जाएगा। रणनीति तो ये है, आज तो मतलब जो है हम देश खाप चौधरी के आह्वान पर बामनोली की तरफ से वहाँ पे जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके लिए 40 क्विंटल तो गाजरों का हलवा और 20 बोरी उसकी मतलब जो है आटे की, 20 बोरी आलू की और 20 बोरी लगभग जो है
मूंगफली की आदि सामान लेकर जा रहे हैं उनकी मदद के लिए। आने वाली 26 तारीख में जो वहाँ से आदेश हुआ है उसके लिए हम पूरे तन मन धन से गांव में संपर्क करके पूरा जोर से अपना सहयोग करेंगे वहाँ पे जाने का। 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति बनाई? 26 जनवरी में परेड यात्रा होगी हमारी ट्रैक्टरों की। अच्छा, कितने आदमी की संभावना जता रहे वो हैं? तो आदमी तो अनगिनत रहेंगे, 1000 भी ट्रैक्टर हो सके। दो जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय लिंग संविधिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार चोपड़ा के द्वारा की गई। कार्यशाला में जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालकों और समाज सेवक को आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्हें कन्या भ्रूण हत्या और अल्ट्रासाउंड करने के नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। ये आज पीसीपीएनडीटी एक्ट के लेके एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ जिला पंचायत सभागार में किया गया और इसमें जो हमारा मुजफ्फरनगर जिला है उसके जितने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनके संचालक तथा अदर रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनको बुलाया गया था। उनको पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में अवगत कराया गया, उसके जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके बारे में अवगत कराया गया और उनको सेंसिटाइज किया गया कि जो जेंडर रेशो हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है उसको लेके वो गंभीरता रखें और जो भी एक्ट में प्रावधान दिए हुए हैं उनका 100% पालन करें और किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की लापरवाही ना हो जिससे कि कहीं भी सेक्स डिटर्मिनेशन या कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिले। तो कार्यशाला का आयोजन किया गया, सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला, लोगों ने अपनी क्वेरियाँ भी पूछी, उनका जवाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा भी दिया गया और कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक पीसीपीएनडीटी कार्यशाला रखी थी जिसमें कि हमने सारे अल्ट्रासाउंड वालों सेंटर को बुलाया था। मुजफ्फरनगर वैसे भी ओवर सेंसिटिव है कन्या भ्रूण हत्या के लिए, इसके बारे में हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर को सेंसिटाइज़ किया। उनके बारे में अगर हम निरीक्षण करने जाते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, किस तरह की चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, इसका पूरी तरह से हमने इनको दिया। हर एक व्यक्ति को, हर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में आए हुए को हमने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है कि अगर हम निरीक्षण करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं और अगर वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या उनकी सज़ा है और क्या क्या उसके प्रावधान है, सबको हमने इसी तरह से बताने दिए। यह एक तरह की आप समझ लीजिए कि हमने उनको दिया। इसके बाद में हम लोग पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत जो कमेटी बनी हुई है और वो अगर चाहिए तो हम पूरे सेंटरों का निरीक्षण भी करने की कार्य योजना बनाएंगे। सर कब कब निरीक्षण होता है? कभी भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये कोई इसके क्यों निर्धारित। अगर कोई मतलब संवैधानिक मतलब उसमें कोई कमियां पाई जाती है तो किस तरह कार्रवाई होगी? अगर संवैधानिक कार्रवाई पाई जाती है तो उसके अलावा में अल्ट्रासाउंड सेंटर की सीलिंग, मशीन की सीलिंग और अन्य तरह की पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट का पूरी तरह से प्रावधान है जिसका आज पूरी तरह से डिस्कशन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पूर्व सैनिकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि नामित किए जाने वाले सदस्यों में कम से कम एक संख्या पूर्व सैनिकों की भी रखी जाए और उनका भी चयन हो। उन्होंने कहा कि नगरपालिका, विधान परिषद और अन्य स्थानों पर नामित सदस्यों में पूर्व सैनिकों को भी मौका मिले। हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को उससे कि जो नामित किए जाते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और विधान परिषद में कुछ सदस्य नामित किए जाते हैं, किंतु आज तक सैनिकों का कोई भी एक नामित नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे मुजफ्फरनगर की बात है, 5 सभासद नामित होते हैं लेकिन कभी कोई भी पूर्व सैनिक को नामित नहीं किया गया। यही हम विधान परिषद में भी चाहते हैं, यही ऊपर सेंटर में भी चाहते हैं कि कम से कम नामित सदस्यों में एक संख्या पूर्व सैनिक की अवश्य हो। इसी मांग को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि वो अब जो नए चुनाव आए उनमें ये व्यवस्था करें नामित। क्योंकि इलेक्शन हम लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि वोट केवल उसको जाएगा जो पैसे खर्च करेगा, जो लोगों को बरगलाएगा, जो जातिवाद फैलाएगा, उसी को वोट देंगे। सही आदमी, पूर्व सैनिक कभी इलेक्शन में जीत नहीं सकता। वो इसी कारण से नहीं जीत सकता क्योंकि आज की जो राजनीति है केवल वोट बैंक की राजनीति है। जाति में भड़काओ, दंगा करवाओ और वोट ले लो। फौजी आदमी ये कर नहीं सकता। इसी कारण से हम चाहते हैं कि कम से कम नामित सदस्य एक भी विधान परिषद या कहीं भी पहुंचेगा तो सही बात करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब होता है, एक आध होता है, लेकिन फिर भी वो कम से कम राष्ट्र हित की बात करेगा, कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके बात नहीं करेगा।
मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी इलाके में पूर्व इंजीनियर के घर हुई डकैती के खुलासे की मांग को लेकर वैश्य जागृति मंच के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस डकैती का खुलासा किया जाए, अन्यथा वैश्य जागृति मंच उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। जो परसों इंजीनियर विनय जी के यहाँ डकैती हुई है पटेल नगर नई मंडी में, उस डकैती को खोलने के लिए आज वैश्य जागृति मंच मुजफ्फरनगर के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे और एसपी सिटी साहब से वैश्य जागृति मंच की वार्ता हुई और एसपी सिटी साहब ने 2 दिन का हमें से समय मांगा है इस डकैती का खुलासा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम इस डकैती का खुलासा कर देंगे और अगर ये डकैती का खुलासा नहीं हुआ तो वैश्य जागृति मंच दोबारा से बैठक कर अगली रणनीति तय करेगा कि किस प्रकार से फिर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, लगातार मंडी में मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, मंडी के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 माह से तो एक बाढ़ सी आ गई है अपराध की। मंडी क्षेत्र आज सुरक्षित नहीं बचा है, जबकि हमारी योगी सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध समाप्त हो चुके हैं, जिले के अंदर भी, दूसरे जिलों में, कमिश्नरी में, लेकिन पता नहीं क्यों मंडी थाना क्षेत्र के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रालोद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कृषि कानूनों को वापस ले जाने और किसानों पर हो रहे शोषण को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ आगामी जिला पंचायत चुनाव के ऐलान के संबंध में भी रालोद के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा की गयी। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक आउट की गई है कि आगामी जो जिला पंचायत के चुनाव है तो पार्टी उसमें जो है माननीय हाईकमान के निर्देश अनुसार चुनाव में जो है अपने मेंबर उतारेगी, वार्ड मेंबर। और इस पर भी चर्चा है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता है, ये कानून जो है सरकार को वापस लेने चाहिए और इसमें भी हमारे जो है कार्यकर्ता ये आज तय करेंगे कि इसमें हम और किस तरह जो है इस आंदोलन को और मजबूत करना है। ये मीटिंग राष्ट्रीय लोकदल की 2 मुद्दों के ऊपर बुलाई गई है। एक तो किसानों का जो शोषण हो रहा है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर, उस विषय में बातचीत करनी थी और दूसरा जिला पंचायत के चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसमें प्रत्याशी तय करने के लिए कौन कौन लड़ना चाह रहा है उनसे एप्लीकेशंस ली जाएंगी और फिर पार्टी तय करेगी किसे लड़ाना है। चेयरमैन साहब, पिछली जिला पंचायत में भी लोकदल के काफ़ी सदस्य रह चुके हैं, तो इस बार किस तरह का कार्य सोच रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं, सब किसान गाँवों में बीजेपी से परेशान है, उम्मीद करते हैं कि किसान वापस अपनी पार्टी लोकदल में लौट कर आएगा और लोकदल की जीत निश्चित मानकर चल रहे हैं। चुनाव को लेकर मतलब किस तरह की रणनीति रहेगी? चुनाव के लिए रणनीति कैसे रहेगी? चुनाव में रणनीति देखिए तो प्रत्याशी तय होंगे, इसमें जो है हमारा मुद्दा ही सब खेती किसानों को तबाह कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, किसान परेशान है, तो उसी मुद्दे पर उसी के तहत रणनीति बनाई जाएगी कि हमें कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपना बच्चे पालने हैं किसान को भी, तो वो इसी से डिसाइड करेगा इलेक्शन में। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के चौकीदार एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि गांव ढाकपुर अहमदगढ़ निवासी दबंगों ने उनके घर में घुसकर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई। इसी के साथ पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया, लेकिन उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आहत होकर आज वह लोग एसएसपी कार्यालय पहुँचे और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मामला मेरा पूरा आया जी, मैं लड़की को लेकर जंगल जाती हूँ, दारू पीते हैं ये लोग, भट्टी चलाते हैं और जो कहती हूँ तो बोलते हैं, ये बोलते हैं 30,000 रुपये थाने में दिए हमने चौकी में, ये असुली तुम्हारी लड़की से करेंगे। मैं परेशान हूँ जी बहुत। किस तरह की भट्टी चलाते हैं? दारू की भट्टी चलाते हैं। कहाँ का मामला है? अहमदगढ़ ढाकपुरी। अच्छा, आप थाने गए होंगे? थाने गए जी और डॉक्टरी भी हुई जी कि दरोगा जी ने ये बोल रहा है, दरोगा जी को रुपये दिए थे 30,000 इन लोगों ने,
कोई सुनाई नहीं हो रही। वो चौकी इंचार्ज फोन भी नहीं उठाता है, हम करते हैं। विधवा औरत हूँ मैं। अब आप क्या चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सजा वो मिलनी चाहिए। अब आज मेरी बिटिया पे करे, कल को और भी करते हैं, यहाँ से करेंगे लोग। लोगों ने मेरी रोई, पीछा छुटाया, भाग भाग के भागते हैं, कट्टे दिखाते हैं, बल्लम दिखाते हैं, बल्ला मार रखे, मेरा बेटा मार रखा, 2 जगह टांग के आई है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। हम मरने को तैयार हैं हम, लेकिन हम अपनी इज्जत के साथ में बेटिया को बचाते नहीं बचाने दे रहे। रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं, बहुत बुरा हाल कर रखा है मेरी बिटिया के साथ। दो मुकदमे लिखवाए, 2 मुकदमे पे भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा हड्डी टूट रही, मुंह पर चोट आ रही है, बेहोशी बहुत हो रही, कई दिन में होश आती है मुझे। जनपद सहारनपुर के हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक अपने वाहनों में फास्टैग लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे, जिसका कारण है कि कैश लाइन में लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जबकि अन्य फास्टैग लाइनें खाली रहती हैं। सरकार के निर्देशानुसार सभी वाहनों में फास्टैग लगवाना अनिवार्य बताया गया है, जिस पर सरकार ने अभी कुछ दिनों के लिए मात्र एक लाइन में छूट दी है। छूट खत्म होने पर वाहन चालकों को 2 गुना टोल देना होगा। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी लोगों को जल्दी है, ऐसे में कैश लाइन वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर घंटों खड़े रहना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। पेटीएम और फास्टैग जिम्मेदार गौरव कुमार अरुण सैनी ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि हम यहां अपनी टीम के साथ सहारनपुर के चमारी खेड़ा टोल प्लाजा पर दुपहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहनों में फास्टैग लगा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को भारत में कहीं भी टोल प्लाजा पर लाइन में न लगना पड़े। कहना ये है आपको नहीं, मतलब सबको है कहना। हम जो है पेटीएम जो है फास्टैग की ओर से हैं, हम उसके जो है कर्मचारी 7 आदमी हैं यहाँ पे, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं चमारी खेड़ा जो है टोल पे, ठीक है। और असुविधा से जो है बचने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करें, ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया है सरकार ने 1 जनवरी से। बिना फास्टैग के आपको यहाँ पे जो है टोल की लाइन में कैश वाली में एक घंटा या 2 घंटा आपको जो है रुकना जो है पड़ सकता है। उससे जो है बचने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करें, ये सरकार का कहना है। कितनी लाइनें चल रही है? कैश की लाइन चल रही है 1 और फास्टैग की चल रही है 7 लाइन। वो सब खाली है एक साइड में, बाकी सब खाली है, वो एक्सप्रेस है, ठीक है सर। बाकी सब जो है पेटीएम वो क्या बोलते हैं जो ना फास्टैग की वो चल रही है लाइनें, कैश की लाइनें केवल चल रही है 2, एक इस साइड से एक वाली चल रही है उस साइड से। ये कितने पैसे में लगा रहे हो आप? फास्टैग की आपको जो ना फीस जो है ना पेमेंट करनी पड़ती है ऑनलाइन 250 रुपये, 150 रुपये का इसमें आता है कैशबैक, और साथ साथ आपका टैग होता है एक्टिवेट, ठीक है सर। और उसके बाद हमेशा आपको पैसे अपने पेटीएम में रखने हैं वॉलेट में, इसमें कोई आपको जो है रिचार्ज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपका टैग साथ साथ एक्टिवेट होगा और हमेशा चलता रहेगा। सहारनपुर के देवबंद में सामाजिक एकता संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर्दी को देखते हुए देवबंद के गली मोहल्लों में अपाहिज व जरूरतमंदों को रजाई वितरित की। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन हिंदू मुस्लिम सर्व समाज की मदद के लिए हर वक्त तैयार है और आगे भी हमारा संगठन जरूरतमंदों की मदद करता रहेगा। संगठन के अध्यक्ष गुलफाम अंसारी ने गरीबों और मजलूमों की मदद को आगे आने का आह्वान किया, जिसमें संगठन के उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, वाजिद प्रधान, मान की महामंत्री इंतजार जयवीर आदि मौजूद रहे। देवबंद समाज एकता संगठन की ओर से गरीबों के लिए रजाई बांट रहे हैं। कितनी बांटते हो? कितने के लिए? 200, 250, 300 बांट दी, करीब देवबंद में सारी में ही बांट दी। तो क्या सिर्फ रजाई बांटते हैं, कुछ और भी बांटते हैं? एक कम्बल भी है और वगैरह वगैरह प्रति चीज़ है। मेरा नाम, जो हम देवबंद सामाजिक एकता संगठन की तरफ से ये काम कर रहे हैं, ये हमने 1.5 साल से शुरू किया था और आज कल से हम इस काम में लगे हुए हैं, जो हम रजाई वगैरह बांट रहे हैं। इसमें पूरे देवबंद में हम रजाई बांट चुके हैं। आखिरी ये गांधी कॉलोनी में आए थे, इसमें जो आदमी मजबूर हैं, लाचार है, विकलांग थे, उनके लिए हम ये सामान लाए हैं। लगभग कितनी बांटी? लगभग इससे आप लगा लीजिए अंदाजा कि पूरे देवबंद में ऐसा कोई मजबूर या विकलांग आदमी बचा होगा जो ना रहा हो बिना रजाई के। लगभग कितनी बांटी? लगभग ये मान लीजिए कोई 250-300 रजाई। मुजफ्फरनगर के रोहाना रोड पर मलिरा के पास सपा नेता दीपक त्यागी उर्फ बॉबी ने मलिरा महादेव होटल पर अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने अपने सभी युवा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जिला पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर काफी मेहनत करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आगे जीतना है। उन्होंने मीटिंग में सभी से समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। इस दौरान जुनैद हैबतपुर, हसीन सैफी, एहसान गुज्जर, इकबाल गुज्जर, युवा नेता मोहम्मद जावेद और आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी, महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इस कथा में काफी अच्छी झांकियां प्रदर्शित की गई। आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी भी मौजूद रहे। ये 3 साल से चल रहा है, बड़ा अच्छा मतलब औरतों का हमारा बड़ा अच्छा रुझान है, और हमारे जो गाँव के आदमी है, बड़े बड़े आदमी है, उनका बहुत अच्छा रुझान है। हर बड़े बड़े घर के सब बहुत इसमें आते हैं, बहुत मतलब प्रेम भाव तो, भक्ति भाव तो, ये ऐसा ही चलता रहा। मेरी तो यही प्रार्थना, शंकर भगवान का मंदिर है यहाँ, बड़ी श्रद्धा भाव आस्था, बड़े प्रेम था, माताओं का, बहनों का, सबका, एक बच्चे का भी बड़ा रुझान है इस कथा में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पूरे ही गाँव का सहयोग है ना? पूरे गाँव का, हर बच्चे का, एक दोनों जितनी यहाँ जाति है, सब जाति का सहयोग, बड़े प्रेम भाव था। अच्छा, ये किन लोगों ने करवा रखा है? ये पूरे गांव ने करा। अच्छा, मुख्य अतिथि तो कोई होगा ही ना? इसके कोई नहीं, सब पूरे गांव ने करा। महाराज जी कौन है इसमें? महाराज जी है इसमें जसमोर गए शाकुंभरी सीतपीठ से श्री संजय प्रपन्नाचार्य जी। अच्छा, ये तीसरी बार कथा है, हर साल होती है। हर साल होती है। आज समापन है इसका? आज समापन है, फिर हवन हो रहा है, उसके बाद सुदामा चरित की हो, फिर भंडारे का आयोजन है पूरे गाँव का। अच्छा, यानी कि पूरा गाँव का? हाँ, ठीक। चरथावल के ग्राम पंचायत कसौली निवासी भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर मार्च ट्रायल में हिस्सा लिया। चरथावल क्षेत्र के गांव कसौली निवासी भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली पहुंचकर पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रायल मार्च में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भाकियों के द्वारा कृषि कानून वापस न होने पर 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा कर रखी थी। इसी के मद्देनजर यह ट्रैक्टर मार्च ट्रायल किया गया। अमरोहा के हसनपुर के सैदनगली में एसपी व्यापारी से मिली। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैदनगली थाना कस्बे में पुलिस अधीक्षक सुनीति ने व्यापारी से मुलाकात की, जिसमें व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने चोरी की घटनाओं की निंदा की। वहीं पुलिस अधीक्षक सुनीति ने व्यापारी को जल्द घटनाओं के खुलासे की आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।